ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 21 फरवरी यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है और ये है बुधवार यानी कि वेडनेसडे 21 फरवरी। स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न पे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। और उसके अलावा हमारी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर यानी कि फरवरी खत्म होने से पहले करने में हमारी मदद करें हमारे YouTube चैनल पे। उसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है मुनाफा ट्रेडिंग। पूरी वीडियो के दौरान उसकी डिटेल शेयर करते हैं नीचे स्क्रीन पे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर हम आपके साथ एनालिसिस शेयर करते हैं, लेवल शेयर करते हैं या न्यूज शेयर करते हैं जो कि मार्केट को इंपैक्ट कर सकती है। तो फटाफट कीजिए और अपना प्यार दीजिए। चलिए बात करते हैं बुधवार 21 फरवरी निफ्टी का इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट कि किस तरीके से बाजार ने कारोबार किया और क्या हुआ जिसकी वजह से बाजार आज गिरा, और क्यों ये गिरावट जो है ये लंबी रहेगी या ये एक छोटा सा हर्डल था। देखिए, कल जो बाजार की क्लोजिंग थी निफ्टी की मंगलवार 20 फरवरी, और लगातार हम देख रहे थे एक 5 दिन से बाजार में तेजी देख रही थी एक तरफा, और निफ्टी ने कल भी बनाए थे अपने ऑल टाइम हाई के लेवल। और आज क्या हुआ कल, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात, कल ऑल टाइम हाई के तो लेवल बनाए थे, उसके साथ साथ ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग भी देखे गया था बाजार, वो थे 22,197, 22,197। आज बाजार ओपन होता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ 52 यानी कि 52 पॉइंट्स की, और निफ्टी ओपन हुआ 22,249, 22,249। जी हां, एक और नया इतिहास, दो रिकॉर्ड, ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड तो बनाए मगर ओपनिंग भी ऑल टाइम हाई के लेवल्स के साथ दी। तो ये है निफ्टी के आज के तीसरे लगातार दिन रिकॉर्ड्स। और जैसा कि हमने कहा था कि हफ्ते हफ्ते रोज, जैसे दिसंबर में हम देख रहे थे ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन बाजार अपने ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड्स बना रहा था, आज भी निफ्टी ने लगातार तीसरे दिन अपने ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड्स बनाए और इतिहास में रच दिया ये नंबर 22,249, 22,249। तो आप सभी लोगों को जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनको ढेरों शुभकामनाएं एक नए ट्रेड सेटअप और एक नए ऑल टाइम हाई के लेवल पर। हुआ क्या उसके बाद, बाजार ओपन हुआ अपने नए रिकॉर्ड पे, और वहीं पर हमें बाजार के अंदर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और बाजार फटाफट नीचे आया 22,200 के लेवल पे, और फिर वही थोड़ा कभी ऊपर थोड़ा कभी नीचे, और बार बार रुक कहां पे रहा था, अपने आज के डे हाई के लेवल पे। और कोशिश करी थी बाजार ने तकरीबन 10:10 पे उसे ब्रेक करने की, मगर फेल हुआ, और आज का जो हाई था बाजार का वो बिल्कुल ओपनिंग के वक्त के लेवल थे 22,249, यानी कि बिल्कुल मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 22,250। अब कल की वीडियो जाके अगर आप देखेंगे तो हमने रेजिस्टेंस बताया था, और बताया था कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एक होता है डेटा के बेसिस पे, जो नंबर हम देख चुके हैं, बट जब आसमां में हो निफ्टी या बैंक निफ्टी खुले नीले आसमां में, उससे पहले कभी वहां पहुंचा ना हो,
तो क्या होता है कि जो नंबर्स आते हैं, जो रेजिस्टेंस आते हैं, वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है कि कहां पे जाके ट्रेडर पैनिक कर सकता है, डर सकता है। तो 22,250 आपके साथ शेयर किया था और देख लीजिए एग्जैक्टली उसी लेवल से बाजार ने आज रेजिस्टेंस का काम किया निफ्टी में और फिर उथल पुथल चलती रही बाजार के अंदर। हालांकि ज्यादा बड़ा असर निफ्टी में देखने को मिला तकरीबन 1:30 बजे के बाद, और उसका रीजन था न्यूज आई ग्लोबली कि सीरिया का जो अटैक है उस पर मिसाइल अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो पूरा जो यूएस कई दिनों से धमकी दे रहा है, उधर इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई चल रही है, आपको पता ही होगा सारी बातें, उधर सीरिया भी उनके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है और उसके ऊपर मिसाइल अटैक जैसी ही न्यूज आई, फटाफट बाजार के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और वो बड़ी गिरावट लेकर गया बाजार को तकरीबन 2:55 पे अपने डे लो पे, और वो था 21,998, 21,998। अब देखिए बाजार ने 22,000 के लेवल को सस्टेन करने की तो बहुत कोशिश की और 3 बजे तक जाते जाते जब बाजार में ये हुआ कि नहीं, ऐसा न्यूज जो है वो क्लियर नहीं है, अभी तक इंडिकेशन उसके सही नहीं आ रहे हैं कि क्या ये वाकई में हुआ है नहीं हुआ, वहां पे बाजार ने एक छोटी सी रिकवरी करने की कोशिश की 22,100 के लेवल तक, मगर क्योंकि अब वो रेजिस्टेंस बन चुके हैं, सपोर्ट थी सुबह तक, मगर बड़ी फॉल जब हुई, और वो भी स्पेशली अगर आप कैंडल देखेंगे दोस्तों तो 2:20 पे जो बाजार में गिरावट देखने को मिली 22,150 के लेवल से 22,075, वहां पर बाजार ने उसको रेजिस्टेंस बना दिया। अब रेजिस्टेंस हम आपको बताते हैं ब्रेक कैसे होगा, या तो एक अच्छी बाइंग के साथ या फिर गैप अप ओपनिंग के साथ, और उसके बाद आज के डे हाई और डे लो के बीच में जो गैप देखने को मिला वो था 251 पॉइंट का, 251 पॉइंट का, और रेजिस्टेंस क्या बताया था 22,050। 22,050 सपोर्ट था पहले, पर जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ एक बड़ी कैंडल के साथ वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, और फिर बड़ी कैंडल नहीं, अगर आप देखेंगे चार्ट में 3:05 पे बड़ी कैंडल ने दोबारा से उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करी और सपोर्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश की, बट उस वक्त बाजार में उथल पुथल ज्यादा रही क्योंकि एक्सपायरी है कल निफ्टी की। बहुत से लोग पोजीशन को होल्ड नहीं करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि या तो हम नेक्स्ट वीक के लिए बाजार में तेजी देखेंगे और दोबारा से बाजार को 22,000 के ऊपर ले जाएंगे। हालांकि आखिरी के वक्त में 22,000 के नीचे बाजार जरूर फिसलते हुए देखा गया, मगर अच्छी बात पूरे निफ्टी में एक ही रही कि 22,000 जैसे लेवल को बाजार उससे ऊपर की क्लोजिंग करके गया, और वो है 22,055। हालांकि नेगेटिव जरूर रहे निफ्टी अपने प्रीवियस डे के मुकाबले, देखिए लगातार कई दिन से हम तेजी की क्लोजिंग देख रहे थे, आज 142 पॉइंट माइनस में बंद हुआ, यानी कि 142 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग निफ्टी करके गया है बुधवार 21 फरवरी को। अब इससे करना क्या है, इससे समझना क्या है, क्या होगा नए रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वो हम आगे के पार्ट में आपको बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं फटाफट बुधवार 21 फरवरी बैंक निफ्टी ने किस तरीके से बनाए कारोबार। देखिए निफ्टी बैंक की एक तो आज एक्सपायरी थी, ये भी बहुत बड़ा असर था, मगर निफ्टी के कंपैरेटिव निफ्टी बैंक में उथल पुथल बहुत ज्यादा देखने को मिली, और उसका एक ही प्राइमरी रीजन था कि आज थी एक्सपायरी, जैकपॉट एक्सपायरी की ट्रेड हमने इसीलिए आपको बताया था कि लेवल्स के साथ, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी हमने आपको सुबह सुबह शेयर किया था कि कहां पर आपको 47,000 की कॉल को एंट्री करना है। आप देखिए पूरे दिन भर अगर आप उस लेवल पे लेते रहेंगे 4-5, 2 बार 3 बार, तो ये सही ट्रेडिंग नहीं है। सुबह आपको बताया था कहां पे जाना है, 47,000 की जो कॉल थी निफ्टी बैंक की आज की एक्सपायरी की, या तो खरीदना है 330 रुपए के ऊपर जाए या फिर खरीदना है सीधा 150 पे। तो देखिए 330 के लेवल कब मिले आपको, सुबह सुबह 9:30 बजे के आसपास ही मिल गए थे, और वहां से बाजार ने आपको तेजी दिखाई और 400 प्लस तक लेकर गया बाजार सिर्फ अगले आधे घंटे के अंदर। तो वहां बना आपका प्रॉफिट। अगर आप संयम से काम करेंगे, आप पेशेंस से काम करेंगे, देखिए हमें लगेगा अगर बाजार नीचे जा रहा है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे भी बता दें कि आप एग्जिट कर जाइए, और जब पता है कि बाजार को किस तरीके से चलाया जाता है कई बार, तो इसलिए आप निडर होके बिल्कुल बिना डरे बाजार में काम करें। और उसके बाद दूसरा क्या बताया था, बहुत नीचे के लेवल दिए थे 150 रुपए, तो जब 400 रुपए पे चल रहा था बहुत लोगों के हमें मैसेजेस आए और कॉल आई, और कॉल के लिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए कॉल मत कीजिए। आप जो हमारे जीपीएस बैच के जो क्लाइंट्स हैं
इवन उनको भी कॉलिंग अलाउड नहीं है, सिर्फ वो मैसेज ड्रॉप करते हैं और हमारे एनालिस्ट उनको रिप्लाई करते हैं। तो इसलिए अगर आपने जीपीएस बैच ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट कीजिए, देखिए आने वाले शनिवार को बंद हो जाएगी उसकी रजिस्ट्रेशन, और फिर आप इंतजार करते रहेंगे प्रॉफिट बनाने का, और वो फिर आपको एक पूरा महीना वेट करना पड़ेगा अप्रैल तक। तो 150 के लेवल भी आए और वहां से हमने फिर दोबारा तेजी देखी, कितनी, 300 रुपए से भी ज्यादा तक। तो देखिए हमारे बताए हुए टेलीग्राम चैनल पे आज आपने बनाया शानदार प्रॉफिट, तो बिना कमेंट करे नहीं जाएंगे। निफ्टी बैंक का इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, 47,094, अच्छी क्लोजिंग थी, 47,000 के ऊपर बाजार जाके बंद हुआ था। कल की वीडियो में क्या बताया था आपको, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, चलिए वो भी अब समझ लेंगे। आज की जो ओपनिंग हुई निफ्टी बैंक की, वो ही एक शानदार गैप अप ओपनिंग 259 पॉइंट 269 पॉइंट्स के साथ, और बाजार ओपन हुआ 47,363, 47,363, और यही था बाजार का आज का डे हाई। जिस तरीके से निफ्टी भी जो ओपनिंग देकर गया और जो ओपनिंग हुई ऑल टाइम हाई की ओपनिंग, वही आज का ऑल टाइम हाई था लेवल निफ्टी का, उसी तरीके से निफ्टी बैंक की जो ओपनिंग हुई वो था उसका आज का डे हाई 47,363। अब कल रेजिस्टेंस क्या बताया था दोस्तों, वीडियो में जाके जरूर देखिएगा, 47,370 ये रेजिस्टेंस बताया था, और बोला था कि ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी बैंक के लिए। जैसे ही इससे ऊपर जाके क्लोजिंग देगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल, तब हमें एक नई तेजी देखने को मिलेगी, और इसका रीजन है कि 47,370 ये वही लेवल है जहां हमने एक बड़ी गिरावट पे आके बाजार को ठहरते हुए देखा था। तो फिलहाल ये रेजिस्टेंस है। याद कीजिए 48,000 से जब बाजार गिरा था एक फरवरी के महीने में, माफ कीजिएगा जनवरी के महीने में, तो ये वही लेवल है जहां पर अब बाजार के लिए वो रेजिस्टेंस बन चुका है। तो इतनी जल्दी टूटेगा नहीं। टूटेगा कैसे, शानदार गैप अप ओपनिंग जो कि पूरी कोशिश हुई पर बिल्कुल उसी लेवल पे जाकर रुक गया। तो और बड़ी गैप अप ओपनिंग, या फिर उस लेवल पे बाजार 5 मिनट रुके और तेजी से बाइंग आए, तभी ये सपोर्ट बनेगा। और उसके बाद उथल पुथल पूरे दिन चली। रीजन हमने आपको बता दिया कि निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी, तो मूड माहौल बिल्कुल दोनों साइड का था, कॉल साइड का भी पुट साइड का भी। करना क्या, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके एंट्री और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आके एग्जिट, यही करना था पूरे दिन आपको। 47,050 के लेवल भी बताए थे आपको, नीचे सपोर्ट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आता है बाजार तो एंट्री करने का तैयारी करनी है। और नीचे बताए थे 40,850 के लेवल अगर आता है बाजार तो और ज्यादा तैयारी करनी है। और तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो दिया था वो तो देखिए हमने बोला भी था आएगा ही नहीं, और आया भी नहीं। तो आज का जो डे लो था बाजार का, बिल्कुल आखिरी के वक्त था, क्लोजिंग के वक्त बाजार में, और वो था 46,887, 46,887। और हमने क्या बताया था आपको, 46,860 पे एंट्री करनी शुरू करनी है, अच्छा पैसा लगाना है। तो देखिए वही 20-25 पॉइंट बताते हैं हम हमेशा निफ्टी बैंक में। निफ्टी में 15 पॉइंट, निफ्टी बैंक में 20-25 पॉइंट तक का आप लेवल पे आने से पहले उससे नीचे तक रेंज में खरीद सकते हैं। तो आज के हाई और आज के लो के बीच में क्या, 476 पॉइंट, 476 पॉइंट देखा गया निफ्टी बैंक में। शानदार, कोई गिरावट नहीं। मतलब हम ये मानते हैं कि आज की जो क्लोजिंग देख लेते हैं पहले, 47,020 की क्लर के गया निफ्टी बैंक 47,020, तकरीबन 74 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग जरूर है, मगर अभी हम ना तो निफ्टी में बियरिश हैं ना निफ्टी बैंक में बियरिश हैं। अभी भी हम दोनों के दोनों इंडेक्स में हल्के हल्के बुलिश हैं। निफ्टी में तो 100%, निफ्टी बैंक में बस ये था कि अगर ये लेवल दिख जाते तो बहुत अच्छा होता, दोबारा अपॉर्चुनिटी बनती बाय करने की, और आज ये बन गए। और जिन्होंने निफ्टी बैंक में ट्रेड किया होगा कॉल साइड में, उन्होंने ध्यान दिया होगा कि बाजार गिर जरूर रहा था, निफ्टी बैंक भी अपने ऊपरी लेवल से हमने देखा 474 464 पॉइंट जरूर गिरा, मगर प्रीमियम इतना जल्दी खराब नहीं हुआ। ये संकेत दिखाते हैं कि निफ्टी बैंक शायद पूरी कोशिश कर रहा है 47,000 के लेवल को सस्टेन करने की, और अगला हर्डल जो होगा बाजार के लिए वो हम आगे के पार्ट में आपको बताने वाले। चलिए अब हम बात करेंगे बृहस्पतिवार यानी कि 22 फरवरी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। रेजिस्टेंस साइड में जो चार्ट खुला हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो देखिए लगातार कितने दिनों से हम तेजी देख रहे हैं, तकरीबन 13 फरवरी से हम ग्रीन कैंडल देख रहे हैं। आज एक छोटी सी कैंडल हुई है, वो भी ऑल टाइम हाई के लेवल बनाने के बाद। ऐसा नहीं कि बाजार ने ऐसे ही रेड कैंडल दे दिया, गैप डाउन हुआ और उसके बाद गैप अप ओपनिंग हुई, ऑल टाइम हाई की ओपनिंग हुई, ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए, और वो लेवल थे बिल्कुल सटीक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो कि थे 22,250 के लेवल। बिल्कुल वहीं से हमने बाजार में छोटी सी गिरावट देखी, और गिरावट जो है ये गिरावट नहीं है,
ये एक पैनिक न्यूज आई जिसकी वजह से बाजार में ये हलचल देखने को मिली। अब शाम होते होते ये न्यूज बिल्कुल सेटल होगी, पता चलेगा क्या वाकई में ऐसा कुछ है, और हम आपको बताते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, ग्लोबल संकेत या ग्लोबल न्यूज इस तरह की हरकतें कर देता है बाजार में कि जहां पर बाजार की तेजी अचानक से गिरावट में बदल जाती है। और अभी भी आप बेयरिश ना बने, कब तक वो भी आज आपको बताएंगे, मगर हर डिप पे आपको अपॉर्चुनिटी बनानी है बाय करने की। अब देखिए 2 दिन पहले जिन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी 22,000 के आसपास की, शायद नहीं, आज उनके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। अब सबसे पहले रेजिस्टेंस पे बात करते हैं। पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस, हालांकि बाजार इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देने की पूरी कोशिश करके गया, पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 22,050, 22,060, बिल्कुल उसी लेवल पे बाजार बंद हुआ है। हम ये भी बता देते हैं बिल्कुल उसी लेवल पे बाजार बंद हुआ है, और फिलहाल बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में ये। दूसरा है 22,180, 22,180 बाजार के लिए रहेगा अभी फिलहाल के लिए। एक छोटा सा तो नहीं बोलेंगे, छोटा सा तो 22,050 है दोस्तों, 22,060 मान लीजिए, 55 की तो क्लोजिंग ही देखे गया निफ्टी, बट 22,180, 22,180 रहेगा बाजार के लिए अभी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ब्रेक करेगा तेजी देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट ऑल टाइम हाई का लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी कहेंगे अभी तक, और इसको हम डेटा के बेस पे भी कहेंगे 22,250, नई तेजी 22,250 के ऊपर। उम्मीद पूरी है, मगर इस तरह की जो न्यूज आती है ना, बस इससे सतर्क रहें। ऐसी न्यूज क्या करती है, बाजार में अचानक पैनिक करती है। आप वेट कीजिए, अच्छे सपोर्ट पे आने दीजिए बाजार को, और फिर एंट्री कीजिए। बताया था 22,050 कल तक सपोर्ट है, आज बहुत से लोगों ने यहाँ पे एंट्री करी, छोटा छोटा पैसा भी बनाया, बट कोई बात नहीं, अगर अभी भी होल्ड है तो कोई चिंता नहीं है, प्रॉफिट बन के जाएगा नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी तक, आपका देख के जाइएगा। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं, और सपोर्ट से हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर करने में यूट्यूब चैनल पर हमारी मदद कीजिए। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि है मुनाफा ट्रेडिंग के नाम पे, जहां पर हम ट्रेड शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, कई बार एनालिसिस शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर आपका बनता है शानदार प्रॉफिट। तो जो लोग जीपीएस बैच को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, एक छोटी पूंजी के साथ काम करते हैं, या फिर जो खुद से ट्रेड करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज भी हम टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर कर रहे हैं। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, और आज भी जो दी थी शानदार प्रॉफिट। बस आपको पेशेंस रखना है। 150 का भी लेवल आया, वहां से तेजी बनी, 330 का भी लेवल आया सुबह, और वहां से भी तेजी बनी। तो कॉमेंट करना और लाइक करने में कंजूसी ना करें। पहला सपोर्ट 21,950 बाजार के लिए, फिलहाल बिल्कुल कल के लिए उम्मीद हो सकती है, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो इसलिए यहां पर हम ध्यान रखेंगे, यानी कि पोजीशन बनाने की सोचेंगे भी और करेंगे भी, दोनों काम करेंगे, पर कल की एक्सपायरी की नहीं दोस्तों। कल है जैकपॉट एक्सपायरी, जो कि हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। पूरी कोशिश रहेगी कि हम वहां पे शेयर करें, बट कल की अगर ट्रेड सेटअप करनी है तो उसका भी बताएंगे सपोर्ट लेवल। बट ये है फिलहाल नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए आप यहां पे नजर बना सकते हैं। दूसरा होगा 21,910, देखिए बिल्कुल छोटे छोटे लेवल है सपोर्ट के, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बाजार 22,000 के अगर नीचे की क्लोजिंग करके जाता तो हम कहते हैं देखिए बाजार में थोड़ा सा सुस्ताएगा, कहां तक, वापस से 22,850 तक दिखा सकता है अपने आप को। मगर अच्छी बात क्या हुई कि बाजार बंद हुआ 22,055 के लेवल पे। अच्छी क्लोजिंग तो हम नहीं कहेंगे अपने पुराने दिन के मुकाबले, मगर डेटा के बेस पे और स्ट्रेंथ के बेस पे और लोअर लेवल के बेसिस पे हम कहेंगे कि अच्छी क्लोजिंग देखिए जरूर गया है 22,000 के ऊपर। देखिए दे नहीं रहा था 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग कई बार, अब देनी शुरू कर रहा है, तो मजबूती दिखा रहा है बाजार। छोटी मोटी जो करेक्शन आती है ये अच्छी बात है बाजार के लिए, छोटी मोटी करेक्शन से दूर रहें या उससे अवॉइड करें, और फिर शानदार पैसा बनाएं। पूरे दिन 1 बजे तक बाजार एक रेंज में था, फिर फटाफट गिरा। हमने रीजन आपको पहले पार्ट में बता ही दिया है वीडियो में कि क्यों गिरा बाजार, तो अगर आपने स्किप करी है वीडियो तो वह जरूर जाके सुनिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 21,865 खरीदना है, बिल्कुल खरीदना है। अगर आए तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी याद रखिएगा, अगले हफ्ते की एक्सपायरी यानी कि जो मंथली एक्सपायरी होगी 28 फरवरी की, खरीदना है 21,865 पे। चलिए अब बात करते हैं ओवरऑल निफ्टी का ट्रेंड। अभी भी हम बुलिश हैं, बियरिश नहीं है, यानी कि गिरावट नहीं है। ये जो गिरावट आई है ये खरीदारी का सही मौका बनता है, बस आपको करना है सही सपोर्ट और सही रेजिस्टेंस का इंतजार। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक में आज क्या हुआ, हल्का सा ऊपरी लेवल से गिरावट, और वो ऊपरी लेवल क्या था, एग्जैक्टली वही रेजिस्टेंस जो हमने आपको बताया था, और वो थे 47,370, और आज की
ओपनिंग और आज का डे हाई क्या था? 47,363। देखिए बिल्कुल सटीक नंबर बताया। और उसका रीजन क्या है? 47,370 इसलिए हमने बताया था क्योंकि जो बाजार गिरा था जनवरी मिड में एचडीएफसी न्यूज के बाद, एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दी थी। बाजार जब तक उससे ऊपर जाके सस्टेन करते हुए नहीं दिखेगा थोड़ी देर, तब तक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। आज इसने प्रूव भी कर दिया है। तो फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए अंदर कल के रेजिस्टेंस क्या होंगे? एक्सपायरी खत्म हो गई है तो देखिए वायदा कारोबार के जो प्राइस है, प्रीमियम है, वो कल सेटल होंगे, आज नहीं हुए। आज आपने देखा था निफ्टी बैंक भले ही बहुत ज्यादा गिर रहा था, मगर उदाहरण के तौर पर 47,500 की कॉल को उठा के देखिए, अगले हफ्ते की एक्सपायरी, आज की एक्सपायरी नहीं, कल के हफ्ते की एक्सपायरी, यानी कि इस महीने के आखिरी दिन की, आप देखेंगे कि उसके अंदर प्रीमियम इतनी तेजी से नहीं गिर रहा था जितनी तेजी से लेवल निफ्टी बैंक के गिर रहे थे। मगर कल प्रीमियम ईटिंग डे होगा निफ्टी बैंक में भी, अगर बाजार ने ऊपरी स्तर को क्रॉस नहीं किया तो कल आपके प्रीमियम बहुत तेजी से खत्म होंगे। इस बात को भी गौर कीजिएगा, समझिएगा। तो पहला रेजिस्टेंस है 47,065। हालांकि बाजार 47,000 के ऊपर की क्लोजिंग देखे गया और फिलहाल कल तक जो सपोर्ट का काम कर रहा था अब रेजिस्टेंस का काम करेगा 47,065। इंपॉर्टेंट है, आज के तीनों रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक में, ध्यान रखिएगा। दूसरा है 47,250, कोई चेंज नहीं है, आज भी है, कल भी बताया था और कल भी रहेगा। 47,250 रहेगा बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और तीसरा, आज का ऑलमोस्ट हमारा डे हाई का लेवल मान लीजिए, या वो लेवल जहां से हमें खरीदारी करनी शुरू करनी है। अगर इससे ऊपर बाजार रुकता है, टिकता है, संभलता है, तब हमें 48,000 के लेवल देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। तो फिलहाल 47,370 है थर्ड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो कल के लिए दोस्तों, बृहस्पतिवार के लिए तीनों रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक में है इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की। पहला सपोर्ट 46,920, नोट कर सकते हैं 46,920, जहां पर बाजार को आते हुए हमने देखा था आखिरी के मिनटों में, और वहां से बाजार ने जो क्लोजिंग दी, प्रोविजनल क्लोजिंग, वो दी है 47,000 के ऊपर। तो कल अगर देखिए, ये जो न्यूज है ना, इसको भी ध्यान से देखा करें। जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो बहुत सारी चीजों को देखना होता है। एफआईआई का क्या काम चल रहा है, डीआईआई कैसे काम कर रहा है, प्लस ग्लोबल न्यूज की। और आज अचानक दोपहर के वक्त 1:30 बजे जो न्यूज आई कि सीरिया के ऊपर मिसाइल अटैक हुआ है, उन सारी तमाम बातों को लेके बाजार में पैनिक आई। ऊपर से बाजार की एक्सपायरी भी थी निफ्टी बैंक की, और कल भी निफ्टी की एक्सपायरी है। तो इन बातों पे गौर कीजिएगा, न्यूज को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ऐसा कुछ भी न्यूज संकेत दिखाते हैं कि हाँ ये न्यूज वाकई में सच है, और अब तक तो आ चुकी होगी, न्यूज चैनल को जरूर देखिएगा, तो अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग करना, कोई बात नहीं। और करना चाहते हैं तब भी तो पुट साइड में एंट्री करेंगे, यानी कि जैसे जैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटेंगे एंट्री करेंगे। ओवरऑल इंडियन मार्केट ठीक है, मगर ग्लोबल का भी इंपैक्ट हमारे बाजारों पे होता है, ये अब आप समझ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जीपीएस बैच अगर आपको ज्वाइन करना है, अभी भी 3 या 4 दिन बचे हैं दोस्तों, फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी वीडियो के दौरान देखिए व्हाट्सएप नंबर आता है जहां आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। बहुत लोगों के सवाल है कि इसकी जो कॉस्ट है इज अ पेड सर्विस, थोड़ी सी ज्यादा है, बट ये भी तो देखिए कि आपको बिना चिंता करे, बिना टेंशन लिए आपका एक अच्छा प्रॉफिट भी तो बन रहा है। तो आपका अगर प्रॉफिट बनेगा, हमारे एनालिस्ट आप लोगों के लिए दिन रात काम करते हैं, एनालिसिस लाते हैं, बनाते हैं, शेयर करते हैं, तो आपका भी प्रॉफिट, हमारा भी प्रॉफिट, और उस पैसे से जो प्रॉफिट होता है उसको हम बहुत ज्यादा समाज कल्याण में कामों में भी लाते हैं, तो वहां भी पैसा लगता है। तो सोचिए, ओवरऑल सबकी विक्ट्री है इसमें, ध्यान दीजिएगा और गौर कीजिएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 46,860, दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बाजार में अगर यहां पर आता है तो खरीदारी करने के लिए आपको सोचना नहीं है, तैयार होना है। आज भी आप बताया था कि खरीदने के लिए तैयार हो जाना है 46,850, और बाजार का लो क्या था आज का? 46,886। तो कई लोगों ने वहां पे एंट्री करने की कोशिश की, और प्रोविजनल क्लोजिंग क्या देकर गया है बाजार? 47,020। उम्मीद करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट लेके जाएंगे, मगर नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का रखिएगा, बिल्कुल हीरो जीरो के चक्कर में कम ही रहिएगा। और कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके साथ निफ्टी की एक्सपायरी जैकपॉट ट्रेड लेवल तो हमने शेयर कर ही दिया, इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं अगले हफ्ते की एक्सपायरी को ध्यान में रख के, बट फिर भी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आज की वीडियो में आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हमें इंडिकेशन मिल जाता है आपके कमेंट्स और लाइक से कि क्या आप रेडी हैं या तैयार हैं। और लास्ट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट सपोर्ट 46,650 आ जाए तो बिल्कुल मत घबराना। बस एक लेवल पे अगर एक न्यूज वाकई में सच है
क्योंकि हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस वक्त ऑथेंटिक करने की उसको कि सीरिया के ऊपर क्या वाकई में मिसाइल अटैक हुआ है, तो ये एक खलबली कर सकता है ग्लोबल बाजार में प्लस इंडियन मार्केट में। मगर आज अगर यूएस के मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते हैं तो ये सब न्यूज को साइड कीजिए और तेजी बनाने की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये है तीसरा सपोर्ट। चलिए दोस्तों, तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के यानी आने वाले 22 फरवरी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, बट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कॉमेंट्स देना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।